नमस्कार। आज हम हरियाणा के गठन की पूरी कहानी समझेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। इसमें आंदोलन भी है, राजनीति भी और एक नए राज्य का जन्म भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? बात है 1960 की, जब सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी बोलने वाले राज्य यानी पंजाबी सूबा की मांग को लेकर एक आंदोलन छेड़ा। हालांकि इस आंदोलन का जो मुख्य चेहरा बने वो थे संत फतेह सिंह, जो इसके सबसे प्रमुख अनशनकारी भी थे। तो सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन आखिर आगे कैसे बढ़ा, इसका तरीका क्या था? इसका मुख्य हथियार था उपवास और अनशन। इसी के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की एक बहुत गंभीर कोशिश की गई। आइए देखते हैं कि ये दौर कैसे आगे बढ़ा। तो हुआ ये कि 1960 में संत फतेह सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये उस वक्त की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन के बाद 1961 में उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मांग अभी भी अधूरी थी। अगस्त 1965 आते आते संत फतेह सिंह ने फिर से अनशन का रास्ता चुना और इस बार तो उन्होंने आत्मदाह तक का ऐलान कर दिया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। पर तभी भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने की वजह से देश हित में उन्हें अपना अनशन बीच में ही रोकना पड़ा। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पंजाबी सूबा आंदोलन की जो धुरी थे वो संत फतेह सिंह ही थे। उनकी लगन और दृढ़ता ने ही इस आंदोलन को जिंदा रखा। अब देखिए, एक तरफ तो ये आंदोलन चल ही रहा था, पर इसके साथ साथ पंजाब के जो हिंदी बोलने वाले इलाके थे उन्हें अलग करने की मांग भी जोर पकड़ रही थी। और जब आखिरकार बंटवारे का खाका तैयार हुआ तो हरियाणा के हिस्से में पंजाब का 35.18% एरिया आया। वैसे आर्य समाज और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने भाषा के आधार पर इस बंटवारे का विरोध भी किया था। अब इतने सारे आंदोलनों और अनशनों के बाद सरकार पर दबाव तो बढ़ना ही था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सरकार को एक ठोस कदम उठाना ही पड़ा। जैसे ही भारत पाक युद्ध थमा, संत फतेह सिंह अपने संकल्प पर वापस आ गए और अनशन फिर से शुरू कर दिया। इस बार सरकार ने बात की गंभीरता को समझा और 23 सितंबर 1965 को लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बना दी। और ये एक बहुत ही निर्णायक कदम साबित हुआ। तो चलिए एक बार फटाफट से इन जरूरी तारीखों को फिर से देख लेते हैं। 1960 में पहला अनशन, 1961 में उसकी समाप्ति और फिर 1965 में हुकुम सिंह समिति का वो ऐतिहासिक गठन। ये 3 तारीखें इस पूरी कहानी की नींव हैं। और अगर आपको अब तक की ये जानकारी अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हुकम सिंह समिति के बनने के साथ ही पंजाब के पुनर्गठन की प्रक्रिया ने एक ऑफिशियल रूप ले लिया। मतलब एक नए राज्य के बनने का रास्ता अब साफ होने लगा था। और समिति का फैसला आया और वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने अपनी सिफारिशों में भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन की मांग को मान लिया और बस यहीं से हरियाणा के बनने का रास्ता खुल गया। एक बार जब ये तय हो गया कि नया राज्य बनेगा तो सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल ये था कि उसकी सीमाएं क्या होंगी, बॉर्डर कहाँ तक होगा। इसी के लिए एक स्पेशल सीमा आयोग बनाया गया और इसी काम के लिए 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग की स्थापना की। इस आयोग का सीधा साधा काम था पंजाब और नए बनने वाले राज्य हरियाणा के बीच की सीमाओं को तय करना। तो इस बहुत जरूरी आयोग में 3 लोग थे। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस J.C. शाह और उनके साथ थे श्री S. दत्त और श्री M.M. फिलिप। इसी वजह से लोग इसे शाह आयोग के नाम से ज्यादा जानते हैं। और इस आयोग ने ना बहुत तेजी से काम किया। सोचिए, बनने के बस 1 महीने के अंदर ही 31 मई 1966 को उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आज जो हरियाणा का नक्शा हम देखते हैं उसकी नींव इसी रिपोर्ट ने रखी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात जानना जरूरी है। हरियाणा बनने से पहले इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा 1948 से 1956 तक पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन नाम के एक अलग राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में पंजाब में मिला दिया गया था। तो ये थी हरियाणा के गठन की पूरी कहानी।
इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो आज भी उतना ही अहम है। क्या भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना भारत की एकता के लिए एक सही कदम था? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।